धन दौलत ताकत बिना कोई शक के गोल्ड डी रॉजर लुटेरों के बादशाह ने ये सब हासिल कर लिया था और उसके मरते हुए आखिरी शब्दों ने सभी लोगों को हिला डाला था। जानना चाहते हो मेरा खजाना कहाँ है? तो फिर सुनो, दौलत शोहरत ताकत, इस दुनिया में मैंने जो कुछ चाहा सब कुछ मिला। आजाद हो जाओ, समंदर में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ। गोल्ड रॉजर के लफ्जों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, लुटेरों के युग की शुरुआत। और शुरू हुई गोल्ड रॉजर के खजाने को खोजने की दौर, द वन पीस। कहानी की शुरुआत में हम समंदर के बीच में एक शिप को देखते हैं जिस पर दो बंदे होते हैं और उन्हें समंदर में एक बैरल मिलता है और यहाँ पर ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम शिप के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं और हम शिप के कैप्टन को देखते हैं। शिप का कैप्टन कह रहा होता है, फिक्र मत करो, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, मेरे जहाज को कुछ नहीं होगा। और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है, मिस क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? फिर बाहर हम उन्हीं बंदों को देखते हैं। उनमें से एक बंदा उस बैरल को निकालने की ट्राई कर रहा होता है। तभी उसका साथी कहता है, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो। फिर बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद ये दोनों बैरल निकाल लेते हैं। बहुत भारी है, शायद इसमें बहुत ज्यादा दारू होगी, भरपेट आज दारू पियेंगे। तभी ऊपर वाला बंदा नोटिस करता है कि उनकी तरफ एक शिप आ रहा है और वो भी पायरेट का शिप, और ये देखकर उसकी फट जाती है। गाइस मैं पैंट की बात कर रहा हूँ। दाई और देखो, लुटेरों का शिप, शायद वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। क्या? भागो भागो! और ऐसा बोलकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर वो पायरेट शिप उनके ऊपर हमला कर देता है और अंदर सब चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, कैप्टन लुटेरे आ गए हैं। क्या? सब लोग शांत रहो! और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। वहीं पर हम पायरेट की शिप को देखते हैं। उस शिप की कप्तान होती है मिस एल्विदा और ये औरत अपने आप को काफी ज्यादा सुंदर समझती है। मिस एल्विदा कहती है, काबी! इस बंदे का नाम है कोबी। जी मैम। बताओ कौन है इस समंदर में सबसे सुंदर? शिप की कप्तान यानी आप मिस एल्विदा। और मिस एल्विदा मुंह फाड़कर हंसने लगती है। फिर ये लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। और गाइस हम पायरेट्स को समुद्री लुटेरे कहेंगे क्योंकि लुटेरे कहने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ये सुनने में भी अच्छा लगता है। उस धमाके से वो बैरल लुढ़कते हुए अंदर आ जाता है। गाइस याद रखना, ये बैरल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। फिर हम मिस एल्विदा को देखते हैं जो कि कह रही होती है, वक्त आ चुका है उन्हें मेरी यानी मिस लेडी एल्विदा की ताकत दिखाने का। और ऐसा बोलकर वो सारे लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं, पर को भी हमला करने के लिए नहीं जाता। काबी क्या कर रहे हो? मिस एल्विदा मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या कहा तुमने? लगता है तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो। और ऐसा बोलकर मिस एल्विदा उसके बम पर एक जोरदार लात मारती है और कोबी सीधा दूसरे शिप पर जा गिरता है और उसके पीछे ही मिस एल्विदा आ रही होती है। हटो वहां से वरना मरो! और कोबी बाल बाल बच जाता है। फिर हम अंदर समुद्री लुटेरों को देखते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं जानी, पर तुम्हारी सारी चीजें लूट लेंगे। तभी पीछे से मिस एल्विदा आती है और वो कहती है, और किसी ने होशियारी की तो वो मारा जाएगा। फिर हम नामी को देखते हैं और वो भी एक पायरेट होती है। वो मौका देखकर मिस एल्विदा की शिप पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। हाय हेलो, कैसे हो? और ऐसा कहते ही नामी उसके अखरोट पर जोरदार लात मारती है और वो बंदा वहीं पर ही गिर जाता है। फिर इसके बाद हम कोबी को देखते हैं। कोई है? शायद यहाँ पर कोई नहीं है। तभी वो उसी बैरल को देखता है जो कि लुढ़कते हुए नीचे आ गया था। फिर वो उस बैरल को बाहर लेकर जाने लगता है, पर तभी अचानक उसके सामने 3 लुटेरे आ जाते हैं। देखो तो यहाँ पर कौन है? बच्चे, तू क्या इधर आराम कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए भारी डब्बा ला रहा था। चलो इसे थोड़ा हल्का करें। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। लेकिन लेडी एल्विदा को पता चला तो वो हमें छोड़ेंगी नहीं। अगर उन्हें पता चला तो सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। काफी भारी है, मजा आएगा। चलो इसे अपने स्टाइल में खोला जाए। और ये बंदा उस बैरल को मुक्का मारकर तोड़ने वाला होता है। तभी अचानक उस बैरल को तोड़कर बाहर निकलता है अपना हीरो लूफी। उसके बाहर निकलते ही उसका मुक्का उस बंदे को लग जाता है और वो बंदा वहीं पर ही ढेर हो जाता है। अब ये कौन है और तुम नमूने कहाँ से आ गए? ये हमें पूछना चाहिए, तुम कहाँ से आ गए? वैसे अपने दोस्त को ऐसा कौन मारता है? तुमने उसे मुक्का मारा था। अब बहुत हुआ, तुम शायद जानते नहीं हम लोग कौन हैं। हम लोग समुद्री लुटेरे हैं। लूफी उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे यार बहुत भूख लगी है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम तो गए बच्चे। ऐसा बोलकर वो दोनों समुद्री लुटेरे लूफी पर हमला कर देते हैं, पर उन दोनों की तलवारें सीधा छत में घुस जाती है। लूफी कहता है, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो समुद्री लुटेरे पूछते, कौन हो तुम? ओ मैं, मेरा नाम है मंकी डी लूफी। फिर वो दोनों अपने साथी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। कोबी के तो यहाँ पर होश ही उड़ चुके थे।
ये लोग यहाँ से भाग क्यों गए? पता नहीं। एक सेकेंड, तुम यहाँ से भागना होगा। वो लोग फिर से यहाँ पर आ गए तो तुम गए। फिलहाल तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? यहाँ पर 100 से भी ज्यादा खतरनाक लुटेरे घूम रहे हैं, वो तुम्हें मार देंगे। और ऐसा बोलकर कोबी लूफी को बाहर जाने से रोकता है, पर लूफी नहीं रुकता और वो बाहर जाने लगता है। रुको, मैंने कहा रुको, एक सेकेंड। फिर लूफी खाना रखते वहां पर आ जाता है। खाने का खजाना, वाह 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 वाह, मजा आ गया। और ऐसा बोलकर लूफी ठूस ठूस के खाने लगता है। मैं हूँ कोबी और तुम लूफी हो, राइट? वैसे तुम बैरल के अंदर क्या कर रहे थे? पर लूफी इसका कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है, क्या ये लुटेरों का जहाज है? नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है, लेकिन अब ये लेडी अलविदा के कब्जे में है। लेडी अलविदा? जो भी है छोड़ो। इस जहाज पे कोई बोट है? शायद नीचे 2-3 होगी, क्योंकि मेरा वाला तो तूफान में टूट गया। उस तूफान में तो कोई भी नहीं बच पाता। एक सेकंड के लिए तो मैं भी डर गया था बहुत। तो तुम पैसेंजर हो या फिर लुटेरे? फिर कोबी अपनी बैक स्टोरी बताता है। दरअसल ये उस दिन की बात है जब मैं अपने नाव में निकला था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन उस दिन मेरी मुलाकात लेडी अलविदा से हो गई और ये 2 साल पहले की बात है। मेरी जान के बदले उन्होंने मुझे जहाज पर नौकर बना दिया। लूफी कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हाँ, सच्चाई कहने के लिए शुक्रिया। तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम ये छोड़ दो। कभी नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं, कभी नहीं। तो तुम डरपोक और बेवकूफ दोनों हो। मुझे नफरत है तुम जैसों से। और लूफी दाढ़ फाड़कर हंसने लगता है। फिर हम मिस अलविदा को देखते हैं। सुनो सब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उन मरीज के आने से पहले हमें काम खत्म करना होगा, और जो भी समय खराब करेगा उसे पता है उसके साथ क्या होगा। फिर इधर हम नामी को देखते हैं। नामी ने इधर उनका सारा सामान लूट लिया होता है और हम उन्हीं 2 बंदों को देखते हैं। कैप्टन, एक गड़बड़ है। क्या हुआ? भौंको, डब्बे में एक राक्षस है। ये सुनकर मिस अलविदा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हीं पर ही गुस्सा करने लगती है। तुमने किसे राक्षस कहा? ऐसा बोलकर वो अपना वेपन उन्हें फेंक कर मारती है। एक अजीब सा बंदा निकला है डब्बे में से। वो एक बाउंटी हंटर है। ऐसा बोलने के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कोबी को देखते हैं। कोबी लूफी को कह रहा होता है, तुम सही हो लूफी, अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो शायद मैं भी यहाँ से भाग सकता था। इन लुटेरों से कहीं दूर। मेरे भी खुद के सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। वैसे अपने बारे में भी कुछ बताओ लूफी, तुम्हारा क्या सपना है? मुझे बनना है लुटेरों का बादशाह। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मतलब तुम एक लुटेरे हो लूफी? हाँ, और तुम्हारे साथी कहाँ है? नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ। कोबी तो पूरा शौकी हो जाता है और वो खड़ा होकर कहता है, लुटेरों का बादशाह उसे कहा जाता है जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, जिसके पास सब कुछ होता है, मतलब धन दौलत ताकत। तुम बात करे उस खजाने को ढूंढने की जिसका नाम है वन पीस। हाँ, क्या? हाँ, इस दुनिया में जितने भी लुटेरे वो सब उस खजाने के पीछे पड़े हैं। मैं भी हूँ। नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। तुम जैसा कभी भी महान लुटेरा बन ही नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। फिर लूफी उसके सर पर एक गुस्सा मारता है। तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन कोई बात नहीं, इसकी मुझे आदत पड़ गई है। लूफी कहता है, ये इस बारे में नहीं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये करूंगा क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं लुटेरों का राजा बन के ही रहूंगा। तो अगर वो बनने के लिए मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। भाई ये क्या बंदा है इतना पॉजिटिव। फिर लूफी यहाँ से जाने लगता है। अब जब मेरा पेट भर चुका है तो चलो चलकर एक नाव लेता हूँ, शायद वो मुझे एक दे दे अगर मैं उससे अच्छी तरह से बात करूँ तो। आशा करता हूँ कि वो अच्छी होगी। हाँ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मरीन में ज्वाइन हो सकता हूँ? मरीन? हाँ, बुरे लोगों को पकड़ना मेरा सपना है। बचपन से ही ये मेरा सपना था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी गुलाम बनकर रहा तो मैं वहां से भाग जाऊंगा और सबसे पहले अलविदा को पकड़ूंगा, और तभी ऊपर से नीचे अलविदा गिरती है। तुम किसके साथ टीम बनाओगे और किसे पकड़ोगे? हाँ कोबी? कोबी तो यहाँ पर थर थर कांपने लगता है। तभी मिस अलविदा लूफी को देखती है और कहती है, तुम जोरो द पायरेट हंटर की तरह तो नहीं लग रहे। सॉरी गाइज यार, मिस अलविदा की आवाज निकाल निकाल के मेरा मतलब गला बहुत दुखने लगा है, तो यार प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो आते हैं वीडियो की तरफ। लूफी कहता है, जोरो ये कौन है भाई? तभी मिस अलविदा कहती है, इस समंदर की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बेशक वो है। तभी लूफी कहता है, ये बड़ी मोटी औरत कौन है? भाई साहब सबके फेस देखो यार, मुझे तो लगता है लूफी तो आज गया। तभी ऊपर वाले 2 बंदे बोलते हैं, मोटी? ये अच्छा नहीं हुआ। तू मरियल बच्चा,
और ऐसा बोलकर मिस अलविदा लूफी के ऊपर अटैक कर देती है। तभी लूफी वो अटैक डॉच करके कोबी के पास जाता है और उसे कहता है चलो यहाँ से चले, और जोर से जंप लगाकर ऊपर आ जाता है। तेरी तो लूफी और समुद्री लुटेरों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी सारे लुटेरे लूफी के ऊपर एक साथ हमला करते हैं, पर लूफी डॉच करता है और कूद कर पीछे आ जाता है और फिर अपनी बत्ती दिखाता है। पर तभी एक लुटेरा पीछे से हमला करता है और वो भी अटैक लूफी डॉच करता है। लूफी कहता है पीछे से हमला करना सही नहीं है, और उसका सर पकड़कर उन लुटेरों की तरफ उसे फेंकता है और वो सारे वहीं पर ही गिर जाते हैं। तभी लूफी नोटिस करता है कि उसके पीछे बहुत सारे लुटेरे खड़े हैं। फिर लूफी वहां से भागने लगता है। एक पर एक साथ हमला करना सही बात नहीं है। भाई साहब कितने सारे इसके पीछे पड़े। तभी लूफी एक खंबे को पकड़कर भागता रहता है और उसका हाथ बहुत बड़ा हो जाता है, और ये देखते ही उन बंदों की फटकर हाथ में आ जाती है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। गम गम पिस्तूल ऐसा बोलकर वो उन लुटेरों को ढेर कर देता है। मिस अलविदा तो देखती रह जाती है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कोबी भी देखते ही रह जाता है और वो लूफी से पूछता है लूफी तुम कौन हो? मैं हूँ रबर मैन। एक रबर मैन? तुम सच कह रहे हो? और तभी कोबी नोटिस करता है कि उसके पीछे मिस अलविदा खड़ी है। फिर वो तुरंत लूफी के पीछे आ जाता है। मिस अलविदा लूफी से पूछती है तो तुमने डेविल फ्रूट खाया है ना? हाँ मैंने गम गम फ्रूट खाया है, बहुत टेस्टी था। अच्छा, मैंने बस अफवाहें सुनी थी, लेकिन लगता है वो सच में एग्जिस्ट करता है। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो? मैं एक लुटेरा हूँ। एक लुटेरा, वो भी अकेले? अभी सिर्फ मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं क्रू जल्दी ढूंढ लूंगा। तभी हम नामी को देखते हैं जो कि मिस अलविदा की शिप का खजाना पूरा लूट के भाग जाती है। मिस अलविदा कहती है इसका मतलब हुआ तुम और मैं दुश्मन है ना? लूफी चलो यहाँ से चलते हैं, तुमने इसकी पावर तो देखी है ना, ये कितनी ताकतवर है। तभी कोबी को लूफी की कही हुई बात याद आती है। लूफी ने कहा था मैंने फैसला ले लिया है लुटेरों का राजा बनने का, तो अगर वो बनने के लिए मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं। और ये याद आते ही कोबी को हिम्मत मिलती है। तभी मिस अलविदा कहती है काबी बताओ कौन है इस समंदर में सबसे सुंदर? सबसे बदसूरत मोटी औरत इस दुनिया की। और ये सुनते ही सबके सब चौंक जाते हैं और मिस अलविदा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या कहा तुमने? बस हुआ, अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। मैं आज से ही नेवी ज्वाइन करूंगा और तुम जैसे बुरे लुटेरों को पकड़ूंगा। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे पता है मोटी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। काबी तू तो अब गया। फिर अलविदा कोबी के ऊपर हमला करती है, पर तभी लूफी बीच में आकर वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। ये मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या? क्योंकि मैं रबर हूँ। और फिर लूफी मिस अलविदा को जोरदार पंच मारता है। गम गम पिस्तूल, और मिस अलविदा सीधा दूर समंदर में जाकर गिरती है। और ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। हे कोबी को एक छोटी नाव दो, वो मरीन को ज्वाइन करने वाला है। अपना मुंह बंद करो और उसे जाने दो। हाँ ठीक है। तभी वहाँ पर मरीन वाले हमला करते हैं। ये तो मरीन है, यही समय है, तुम्हें मरीन ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर मैं एक लुटेरा हूँ, मुझे चलना चाहिए। नहीं रुक जाओ, मैं अभी थोड़ी ना मरीन ज्वाइन कर सकता हूँ, वो मुझे पकड़ लेंगे। पर लूफी अपने बोट को लेके निकल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नामी जो मिस अलविदा का लूटा हुआ खजाना अपने बोट में लेके भागने की तैयारी में थी। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लूफी अगर तुम वन पीस पाना चाहते हो तो इसका मतलब है तुम ग्रैंड लाइन जा रहे हो, है ना? हाँ, तुम्हें पता है उस जगह को लुटेरों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हाँ, इसलिए तो मुझे ताकतवर क्रू चाहिए। वैसे वो पायरेट हंटर कैसा रहेगा? तुम्हारा मतलब जोरो? मैंने सुना है कि वो मरीन बेस में कैदी बन चुका है। ओह, तो वो कमजोर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो राक्षस की तरह डरावना है। वैसे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा अगर वो अच्छा इंसान होगा तो मैं उसे अपने क्रू का हिस्सा बना लूंगा। क्या तुम फिर से लापरवाही कर रहे हो? चलो भी, वो एक अच्छा इंसान होगा। अब इसके बाद ये दोनों मरीन बेस सिटी में पहुंच जाते हैं। हम आ ही गए मरीन बेस सिटी में। सच में लूफी तुम ये चाहते हो कि वो तुम्हारी क्रू में शामिल हो? मैंने अभी फैसला नहीं किया है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो अच्छा इंसान है या नहीं। उसे इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि वो बुरा इंसान है। तभी लूफी वहाँ पर रखा हुआ एक फ्रूट खाने लगता है। क्या तुम जानते हो कि जोरो को कहाँ पर रखा हुआ है? ये सुनते ही सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लगता है कि यहाँ जोरो नाम पर पाबंदी है। खैर जो भी हो, चलो बेस चलते हैं। वैसे तुम मरीन में जाना चाहते हो, है ना? हाँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। और ये दोनों फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोरो को रखा होता है। ठीक है, तो ये है वो जगह। मैं आखिरकार यहाँ आ ही गया। लगता है ये वही जगह है जहाँ से हम अलग हो जाएंगे लूफी। पर लूफी उसे इग्नोर करते हुए दीवार चढ़ने लगता है। लूफी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अब कहाँ है वो शैतान? वो वहाँ थोड़ी होगा। ठीक है, चलो जल्दी आओ। देखो वो रहा वहाँ। हे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम जोरो को देखते हैं जो कि लकड़ी के खंबे से बंधा होता है। वो तो रोरो
नोवा जोरो है, अगर हम उसकी रस्सियां खोल दे तो वो यहाँ से आराम से भाग सकता है। अबे क्या पागल है क्या तू जरा? कोई नहीं जानता कि क्या होगा अगर उसकी रस्सियां खोल देगे तो। मैं शर्त लगा सकता हूँ वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो, मैं ताकतवर हूँ। इसका मैं क्या करूँ? ओए बंदरो, तुम देखने लायक नहीं हो, दफा हो जाओ। हो ही नहीं सकता, तुम इसके साथ जिंदा ही नहीं रह पाओगे अपनी क्रू में। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सीधा जोरो के पास जाने लगती है। अरे नहीं, उसे रोको लूफी, वरना वो मारी जाएगी। क्या है? तुम्हें शायद भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ राइस बॉल बनाए हैं। बच्ची, तुझे मरना है क्या? दफा हो जाए यहाँ से। आपने इस पूरे समय कुछ नहीं खाया है, ये लो, मैंने इससे पहली बार बनाया है। हाँ, पर मुझे भूख नहीं लगी, तुम देखने लायक नहीं हो, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार दूंगा। तभी वहाँ पर 3 मरीन के बंदे आते हैं। उनमें से पीले बालों वाला लड़का कहता है, किसी को धमकाना अच्छी बात नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोरो नोवा जोरो। एक और अजीब बंदा, भगवान का शुक्र है वो शायद मरीन के साथ होगा, अब वो लड़की सुरक्षित है। फिर वो पीले बालों वाला लड़का उस बच्ची से राइस बॉल छीन के खाने लगता है। ये तो काफी मीठा है, इसमें चीनी है, राइस बॉल में नमक डालते हैं, नमक। लेकिन मुझे लगा कि ये मीठे से और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा। फिर वो पीले बालों वाला लड़का उन राइस बॉल को अपने पैरों से कुचलने लगता है। ऐसा मत करो प्लीज, रुक जाओ, मैंने इन्हें बनाने में कितनी मेहनत की थी। ओ, तूने नोटिस नहीं पड़ा क्या? कैदियों की मदद करने वालों को फांसी होगी, मरीन कैप्टन मॉर्गन। लगता है छोटे चूजों को भी पता है कि कितने खतरनाक है मेरे पापा। पापा? क्या वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है? जी हाँ दोस्तों, ये चमनचू बंदा कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। ओए तू, इस बच्ची को बाहर फेंक दे। पर सर, अब बोलेगा फालतू तू। जी सर, अभी फेंकता हूँ। माफ करना बच्ची, अपने आप को बॉल की तरह रोल करना। और फिर वो बंदा उसे बाहर फेंक देता है, पर तभी लूफी उस लड़की को बचा लेता है। शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं ना आई? तेरी तो लगता नहीं कि तू बचेगा। हाँ, तू देखना, 1 महीना पूरा जीऊंगा मैं। खैर, इसके लिए गुड लक। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तब तक तू नहीं रहेगा। फिर कैप्टन मॉर्गन का बेटा वहां से चला जाता है। तभी लूफी जोरो के पास आ जाता है। मैंने सुना है कि तुम बुरे इंसान हो, तू गया नहीं अभी तक। मैं कुछ साथियों की तलाश में हूँ, क्या तुम उतने ताकतवर हो? अपने काम से मतलब रखो। मैं तो खाने के बिना 3 दिन भी नहीं रह सकता, मुझ में तुझसे ज्यादा दम है। मैं खाने के बिना भी जिंदा रह सकता हूँ, रहना ही होगा। कितने अजीब बंदे हो यार तुम। मैं तो चला। रुको, क्या तुम मुझे वो उठा के दोगे? तुम ये खाने वाले हो क्या? ये तो अब गंदा हो चुका है। अपना मुंह बंद रख और इसे मुझे दे। और फिर जोरो उस राइस बॉल को खाने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इससे लूफी को पता चलता है कि जोरो एक अच्छा इंसान है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लूफी कोबी के पास वापस आ जाता है। सच में? हाँ, उसने पूरा खाया। मुझे बहुत खुशी हुई। क्या जोरो सच में बुरा इंसान है जैसे अफवाहें कहती है? बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार वो हमारी वजह से कैदी हुआ है। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सारी मेरी गलती थी। फिर वो लड़की पास्ट का सीन बताती है। रास्ते से हट जाओ, मेरे पालतू जानवरों को रास्ता दो, अगर नहीं हटे तो मार दूंगा। तभी वो जानवर इस लड़की के रेस्टोरेंट में घुस जाता है और सबका खाना खाने लगता है। नहीं, चले जाओ यहाँ से। ओए तुम मेरे पालतू जानवर की शिकायत करोगी? रिका, रुक जाओ। इस लड़के का नाम है रिका। अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। और फिर वो जानवर रिका के ऊपर हमला कर देता है, पर जोरो उस जानवर को मार देता है और रिका को बचा लेता है। तू कौन है बे? ये मत कहना, कहीं तू पायरेट हंटर जोरो तो नहीं? अगर मैं कहूँ कि हूँ तो भला एक लुटेरो का हंटर मरीन से पंगा क्यों लेगा? चुप हो जा और मुझे खाने दे। तेरी तो। और फिर वो जोरो के ऊपर हमला करता है, पर जोरो उसका हमला डॉज करके एक मुक्का मारकर उसे चुप कर देता है। तू मुझे बहुत तंग कर रहा है, तू और तेरा वो पालतू जानवर। तुझे पता है अगर मेरे पापा को पता चला तो क्या होगा? उन्हें पक्का सजाए मौत मिलेगी। चलो एक सौदा करते हैं, तुम उनकी जगह गिरफ्तार हो जाओ। हाँ, सिर्फ 1 ही महीने के लिए। अगर तुम जिंदा रहे बिना खाए पिए, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? सिर्फ 1 महीना। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा बाजार में तहलका मचा रहा होता है। मुझे भूख लगी है, चलो आज सब फ्री में खाता हूँ। ओए, चलो दारू भी लाओ। तभी हम वहाँ पर नामी को भी देखते हैं और लूफी और कोबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। मैं बोर हो चुका हूँ, तो कल ही उस जोरो को मार देते हैं। देखना, सबको बहुत मजा आएगा। और ये बात लूफी के दिमाग में घुस जाती है। लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो भाग के जाता है और कैप्टन मॉर्गन के बेटे को एक जोरदार मुक्का मारता है और वो सीधा दीवार पे जाके लगता है। ये तूने क्या किया?
लूफी प्लीज शांत हो जाओ। ये छपरी तो मंद बुद्धि है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता है मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ। तो क्या? मैं अपने पापा को बोलूंगा और वो तुम्हें मार देंगे। हिम्मत है तो खुद लड़ना। हर बार पापा को क्या लाता है बीच में? तुझसे नहीं होगा क्या? लूफी शांत हो जाओ प्लीज। मरीन से दुश्मनी करना चाहते हो क्या? मैंने अपना मन बना लिया है कोबी। मैं जोरो को अपने क्रू में शामिल करना चाहता हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं, बीड़ी फूकते हुए। मैं सबसे महान हूँ। जी आपने बिल्कुल सही कहा कैप्टन मॉर्गन सर। फिर भी ज्यादा लोग मेरी कदर नहीं करते। वो दरअसल आपका बेटा मार्केट में इज्जत उछाल रहा है। वो लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, इसीलिए लोग आपको पसंद नहीं करते। बात पैसों की नहीं बल्कि बात इज्जत की है। तुम इससे सहमत हो ना? तभी वहां पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा आ जाता है। पापा, कोई है जिसे मैं चाहता हूँ आप उसे मार डालो। तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम जोरो को देखते हैं। जोरो को उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती है। तब जोरो छोटा होता है और वो एक लड़की से फाइट कर रहा होता है, पर वो लड़की जोरो को हरा देती है। तुम पहले की तरह ही कमजोर हो जोरो। मैंने उसे वादा किया था कि मैं ऐसी जगह पर नहीं मर सकता। तभी जोरो उठ जाता है। जोरो देखता है कि उसके सामने लूफी खड़ा है। तू फिर से आ गया क्या? तुझे और कोई काम नहीं? मैं तुम्हारी रस्सियां खोल दूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरे क्रू में शामिल होना पड़ेगा। क्या कहा तूने? मैं एक लुटेरा हूँ। फिर तो कभी नहीं, मुझे तुम्हारे क्रू में शामिल नहीं होना। कहीं और जाओ। लुटेरा बनने में क्या कमी है? लुटेरा मतलब बुरे लोग, जैसे कि मैं एक बनने वाला हूँ। ओ चलो भी, तुम पहले से ही बुरे बाउंटी हंटर हो। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका काम ही है कहना। लेकिन मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। चाहे जो हो, मैं जीऊंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। हाँ, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। कैसा फैसला? मैंने सुना है कि तुम तलवारबाज हो। हाँ, लेकिन मेरी तलवार उस ना समझ बेटे ने ले ली है। मैं वो वापस ला सकता हूँ। क्या? तो अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो तुम मेरे साथी बन जाओ। अबे तेरा क्या स्क्रू ढीला है क्या? क्या वो अकेला बेस में घुसेगा? बेवकूफ, बेस दूसरी तरफ है। अरे हाँ। फिर लूफी अपने हाथों को लंबा करके चला जाता है। जोरो तो देखता ही रह जाता है, ये बंदा आखिर है कौन? फिर हम मरीन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कैप्टन मॉर्गन अपने स्टैचू को खड़ा करवा रहा होता है। ठीक है, अब जरा रुक जाओ। अब इसे एक ही झटके में पूरा खड़ा कर दो। तभी वहाँ पर वही छपरी आ जाता है। पापा, आप मेरा बदला कब लोगे? उस पिद्दी ने मुझे मारा था। आपने तक मुझे कभी नहीं मारा था। क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अब तक क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम मेरे। और ऐसा कहते ही कैप्टन मॉर्गन उस छपरी को एक जोरदार मुक्का मारते हैं। भाई ये कितना मार खाता है यार, पूरा दिन बस मार ही खाता रहता है। तू एक बेवकूफ है, तुझे मारने का भी कोई फायदा नहीं। गलत मत समझना बेटा, तुम्हारे पापा एक महान इंसान है। और फिर उसे पटक देते नीचे। इससे मुझे याद आया, मुझे खबर मिली थी किसी घुसपैठिए की। आपका मतलब है वो पिद्दी? मैंने उसे मजा चखाया था। मैं आशा करता हूँ तुमने उसे मार ही दिया होगा। नहीं, मेरा मतलब है वो सिर्फ एक बच्ची थी। ओए तू, शहर में जाकर उस लड़की को खत्म कर दो। वो बस छोटी एक बच्ची है। माना ये आपका आदेश है? मुझे परवाह नहीं, जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे मैं मार दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। और ऐसा कहते ही कैप्टन मॉर्गन उसके ऊपर हमला करते हैं और वो सीधा नीचे गिर जाता है। पापा, आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मेरे काम नहीं, मुझे आज कैप्टन बनाया है। सुन लो सब, इस दुनिया में रैंक ही सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कैप्टन की रैंक सबसे बड़ी है बेस में, मतलब कि मैं बेस्ट हूँ। तो जो भी मैं कहूँगा वो सही ही होगा, समझे? जी सर, आप बिल्कुल सही हो। चलो उस बच्ची को बाद में मारेंगे, पहले ही स्टैचू को खड़ा करो। और हम नीचे लूफी को देखते हैं। अजीब है, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे उस बेवकूफ बेटे को ढूंढना ही होगा जोरो की तलवार पाने के लिए। तभी हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं। खींचो खींचो, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा। और वो स्टैचू खींचते खींचते एक जगह पर जाके लगता है। वो क्या हुआ अभी? तुमने उसे टकरा दिया है ना? तभी हम लूफी को देखते हैं। लगता है वहाँ पर ऊपर कुछ है। माफ करना सर, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था। मैंने तुम्हें कहा है ना, ये मेरी मूर्ति है। अगर उसमें एक भी खरोच लगी तब तो तू गया बच्चू। फिर हम लूफी को देखते हैं। चलो ऊपर जाके देखते हैं। गम गम रॉकेट। और वो सीधा ऊपर चला जाता है। कुछ ज्यादा ही ऊंचा गया। वो क्या है? वो नीचे से ऊपर उड़ते हुए आया और लूफी सीधा कैप्टन मॉर्गन के स्टैचू की रस्सी को पकड़ लेता है। मैं रुक गया। फिर वो स्टैचू टूट जाता है और उसका एक पीस नीचे गिर जाता है। माफ करना। उसे पकड़ो और मार डालो। जी सर, अभी मारते हैं। पापा, ये वही है जिसने मुझे मारा था। ओह, तो तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरे साथ चलो, कुछ है जो मैं चाहता हूँ तुम मुझे वापस दो। लूफी उसकी गर्दन पकड़ के वहां से जाने लगता है। उसके पीछे जाओ, उसे भागने मत देना। कैप्टन, वहाँ कोई है। क्या?
फिर हम कोबी को देखते हैं जो कि जोरो की रस्सियां छुड़ा रहा होता है। ऐसा करने से तुम मारे भी जा सकते हो, पता है। मैं अब मरीन को ऐसे नहीं देख सकता, मुझे तो बस वफादार मरीन बनना था। रुको, मैं अभी भी भाग नहीं सकता, मेरे पास अभी भी 10 दिन बचे हैं, कल तुम्हें मार दिया जाएगा। क्या? वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा अपना वादा पूरा नहीं करेगा, इसलिए लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कैप्टन मॉर्गन के बेटे को खूब पीटा। उसने उसे पीटा? मरीन अब लूफी के पीछे पड़ी है। मैं तुम पर कोई जोर नहीं दूंगा, लेकिन प्लीज लूफी की मदद करो। लूफी ही है जो तुम्हें बचा सकता है और शायद तुम ही हो जो लूफी को बचा सकते हो। तभी वहां पर कैप्टन मॉर्गन आ जाता है। तुमने अभी जो नियम तोड़े उसके लिए तुम्हें अब मौत मिलेगी। तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम लूफी को देखते हैं। क्या ये है वो कमरा? गाइस, ये पूरा के पूरा कमरा लड़कियों की तरह होता है। और तभी लूफी को जोरो की तलवारें दिख जाती है, लेकिन ये तो 3 तलवारें हैं। ओए, इसमें से जोरो की कौन सी है? ये तो अब किसी काम का नहीं है। तभी लूफी बाहर कोबी और जोरो को देखता है। कोबी की तो यहाँ पर हालत ही खराब होती है। तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम दोनों और वो स्ट्रॉ हैट वाला लड़का कुछ प्लान कर रहे हो क्या? मैं हमेशा अकेले ही लड़ा हूँ, लेकिन तेरे जैसा कमीना नहीं जो अपने सैनिकों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। रोरोनोवा जोरो, मुझे कम मत समझना। तुम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं। निशाना साधो। मैं ऐसी जगह नहीं मर सकता। फिर जोरो को उसी लड़की की याद आने लगती है। हमला करो। अब जैसे जोरो और कोबी को गोलियां लगने वाली होती है, तभी लूफी बीच में आकर सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है। तुमने ये क्या किया? पर ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। मैंने कहा था ना, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तू आखिर है कौन? मैं हूँ मंकी डी लूफी, एक इंसान जो बनने वाला है लुटेरो का बादशाह। क्या? लुटेरो का बादशाह? क्या तुझे इसका मतलब भी पता है? हाँ, लुटेरो का बादशाह का मतलब है लुटेरो का बादशाह। क्या इसका दूसरा मतलब भी है क्या? मैं भी चौंक चुका हूँ, लेकिन लूफी सीरियस है, वो ऐसा ही है। उसका इरादा है लुटेरो का बादशाह बनने का और इस दुनिया का महान खजाना ढूंढने का, खासकर की वन पीस। फिर लूफी अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। ये लो अपनी तलवारें। तुम्हारी कौन सी है मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं तीनों उठा लाया। तीनों की तीनों मेरी है। मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ। तुम इन्हें लोगे है ना? अगर हम अभी साथ लड़ेंगे तो तुम सरकार के दुश्मन बन जाओगे। क्या तुम ये चाहोगे या यहाँ मरीन के हाथों मरना चाहोगे? शैतान भी ऐसी चॉइस देता है। खैर, जो भी हो, मैं लुटेरा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी जगह नहीं मरना चाहता। हुर्रे! तो तुम मेरे क्रू में शामिल होगे। ठीक है, ये बढ़िया है। वूहू! ये बढ़िया है। ठीक है, अब मेरे रस्सियों को तो जरा खोल दो। क्या है वो? गोलियां उसके शरीर में लग के बाउंस हो गई। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो स्ट्रॉ हैट। उसने वो अफवाह वाला डेविल फ्रूट खाया है। एक डेविल फ्रूट? इस समंदर के अंदर छुपा हुआ खजाना? डेविल फ्रूट, जो भी उसे खाएगा उसे ऐसी शक्तियां मिलेगी जो कोई सोच भी नहीं सकता, जैसे आग निकालना, सुनामी ले आना। इसके पीछे और भी सारी अफवाहें हैं, लेकिन ये बहुत से प्रकार के हैं और इनके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। कहा जाता है कि इनका राज कहीं ना कहीं ग्रैंड लाइन में ही छुपा हुआ है, लेकिन उस स्ट्रॉ हैट का राज डेविल की शक्ति से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और हम यहाँ लूफी को देखते हैं जो कि जोरो की रस्सियां खोल रहा होता है। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे यार, ये बहुत टाइट है। मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, कोई भी जो मेरा विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा। अगर गोलियां बेकार है तो उसे तलवारों से काट डालो। और सब उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। यार, ये तो और टाइट हो गया। मुझे मेरी तलवारें दो। और जैसे ही मरीन के बंदे हमला करने वाले होते हैं कोबी के ऊपर, तभी जोरो उसे बचा लेता है, वो भी 3 स्वॉर्ड्स का यूज करके। रोरोनोवा जोरो, ओ कमाल कर दिया। अगर हिलोगे तो मारे जाओगे। फिर वो मरीन के बंदे रोने लग जाते हैं। डर लग रहा है। मैं लुटेरा बनूंगा, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। अब मैं एक अपराधी बन चुका हूँ। अब जब मैं मरीन से भिड़ ही चुका हूँ, लेकिन एक बात तुम्हें बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ, और वो है तुम्हारी तरह मैं भी अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। सपना? हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने का। अगर तुम्हारी क्रू का हिस्सा बनना कभी भी मेरे रास्ते में आया तो तुम बहुत पछताओगे। फिर समझना कि तुम्हारे दिन पूरे हुए। मुझे भी एक महान तलवारबाज की जरूरत है, बल्कि मेरी क्रू का हिस्सा बनने के लिए तुम्हारा महान तलवारबाज होना जरूरी है। बोल बच्चन, इस समय तुम्हें भी कुछ करना होगा। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरा नाम जाने, भले वो किसी भी काम के लिए क्यों ना हो। तुम लोग खड़े क्यों हो? जाओ और उन पर हमला करो अभी। इनको मैं संभालता हूँ, तुम नीचे झुक जाओ जोरो। फिर लूफी अपने पावर का यूज करके उन मरीन्स को उड़ा देता है और कैप्टन मॉर्गन तो यहाँ पर देखता ही रह जाता है। वाह लूफी, क्या किक मारी। तुम ऐसे कैसे कर पाते हो? मैंने एक गमगम फ्रूट खाया है। गमगम फ्रूट? वो एक रबर जैसा है। उसके पास सच में डेविल फ्रूट की शक्तियां है। कैप्टन, ये हमारी बस की बात नहीं। वो बहुत ताकतवर है, हम तो जोरो को भी नहीं हरा सकते। ये मेरा ऑर्डर है, जो भी लड़ना नहीं चाहता
वो अभी अपनी गर्दन काट ले। मुझे कमजोर सैनिकों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब सैनिक डर जाते हैं। ये आदमी तो पागल हो चुका है। लूफी मरीन को कुचल दो। फिर लूफी दौड़कर जाता है और कैप्टन मॉर्गन के हाथ पर जोरदार पंच मारता है। जोरो भी देखता रह जाता है। बेकार, तुम जैसे कुत्तों को मेरा विरोध करने की हुकूमत किसने दी? मैं हूँ मरीन का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। मैं हूँ लूफी, मिलकर अच्छा लगा। तभी कैप्टन मॉर्गन लूफी के ऊपर हमला करते हैं, पर लूफी उसे डॉज कर देता है और वो अटैक इतना जोरदार होता है कि पूरी जमीन टूट जाती है। पर लूफी भी कम नहीं है। लूफी उसे एक जोरदार मुंह पर लात मारकर नीचे गिरा देता है। कैप्टन, बच्चे मर जा। मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। और लूफी फिर से कैप्टन मॉर्गन के मुंह पर लात मारता है। कैप्टन मॉर्गन की तो इस बच्चे ने तो सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। यहाँ पर सब मरीन्स के सोल्जर देखते रह जाते हैं। और तुम अपने आप को मरीन बुलाते हो? तुमने कोबी का सपना तबाह कर दिया। फिर लूफी कैप्टन मॉर्गन के सर पर घुसे मारने लगता है। तभी वो छपरी आ जाता है। रुक जा स्ट्रॉ हैट, इधर देख। और इसने कोबी के सर पर गन तान के रखी होती है। मैंने कहा ना रुक जा कमीने, देख मेरे निशाने पर कौन है। अगर तुम चाहते हो कि मैं गोली ना चलाऊं तो हिलना मत। और इसके खुद के हाथ डगमगा रहे होते हैं। हिलोगे तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। यहाँ पर कोबी की भी फट चुकी होती है, पर लूफी अपनी फिर से बत्ती सी दिखाने लगता है। कोबी कहता है, लूफी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता, भले मैं मर क्यों ना जाऊं। हाँ पता है, तू तो अब गया बच्चू। कोबी सच में मरने के लिए तैयार है। हिलना मत, मैंने तुझे हिलने के लिए मना किया था ना। मैं चला दूंगा गोली। लूफी तुम्हारे पीछे। पर तभी लूफी के पीछे कैप्टन मॉर्गन आ जाता है। मैं हूँ मरीन का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन। पापा उसे मार डालो जल्दी। गम गम पिस्तौल। और लूफी उस छपरी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। बहुत अच्छे। पर यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन जैसे ही लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी जोरो कैप्टन मॉर्गन को मार देता है। जोरो मेरा सौभाग्य कैप्टन। फिर लूफी एक पैरिसी स्माइल देता है। कैप्टन मॉर्गन तो हार गए। यकीन नहीं होता, ये बहुत ताकतवर है। और कोई है जो हमें पकड़ना चाहता है? वो आगे आए। पर सब लोग अपनी तलवारें और बंदूकें हवा में उछाल देते हैं। हुर्रे, हम आजाद हो गए। याहू, मॉर्गन से आजादी मिल गई। हाँ, सब लोग इतने खुश क्यों है कैप्टन के हारने से? वो असल में कैप्टन मॉर्गन से डरते थे। पर यहाँ पर जोरो अचानक से नीचे गिर जाता है। क्या हुआ जोरो, तुम्हें चोट लगी है क्या? मुझे भूख लगी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मरीन में नामी को देखते हैं, जिसने 2 सिपाहियों को बांध के रखा होता है। वो कुछ तो ढूंढ रही होती है। लगता है यहाँ पर भी नहीं है। तभी उसे कुछ बैरल के पीछे एक लॉकर मिल जाता है। फिर वो उस लॉकर को खोलती है। हाँ, मिल गया ग्रैंड लाइन का नक्शा। मुझे पता था यहाँ पर वो जरूर होगा। पर इस नकाशे पर लिखा होता है, नकाशा मेरा हुआ बग्गी। ये कोई समुद्री नकाशा नहीं, ये कैसा मार्क है? नामी तो यहाँ पर चौंकी जाती है। कैप्टन बग्गी, उस बग्गी को तो अमर भी कहते हैं। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हम नेक्स्ट सीन में जोरो को देखते हैं। हाँ, पेट भर गया। 3 हफ्ते की इतनी भूख होती है। तुम इतना ही खा सकते हो? तुम मुझसे ज्यादा कैसे खा सकते हो? ये बहुत स्वादिष्ट जो है ना कोबी? माफ करना, मैंने भी थोड़ा ही खाया। कोई बात नहीं, आखिरकार ये शेर तुम्हारी वजह से बच गया। आप तो कमाल के हो भैया। यप, मैं हूँ। मैं और भी अब कमाल का बनूंगा, क्योंकि मैं बनूंगा लुटेरों का बादशाह। अब तो मुझे मेरे क्रू का एक मेंबर भी मिल चुका है। तो तुमने मेरे अलावा कितने और इकट्ठे किए हैं? तुमने कहा था ना तुम एक अच्छे खासे क्रू के तलाश में हो लुटेरों का बादशाह बनने के लिए। तुम्हें तो अच्छे खासे लोग इकट्ठा करने होंगे। नहीं, सिर्फ तुम हो। हाँ, सिर्फ मैं? यप, सिर्फ हम दोनों। तुम्हारे पायरेट क्रू में सिर्फ 2 लोग हैं? तो क्या हुआ? तो अपना पायरेट शिप कहाँ है? वो रहा वहां। गाइज, ये तो सिर्फ एक छोटी सी नाव है और उस पर भी एक कुत्ता सुसु कर रहा होता है। वो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो जोरो? एक दिन हमारे पास भी बहुत बड़ी शिप होगी। और वो होगा कैसे? और मुझे एक पायरेट फ्लैग भी तो चाहिए। ये कमाल का है ना? यहाँ पर जोरो तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। लगता है लूफी पैदा भी बिना प्लानिंग के साथ हुआ है। यार भला मैंने इसे क्यों अपना कैप्टन बना लिया? यार तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो शुरुआत है, आगे देखते जाओ। हमें और क्रू मेंबर भी मिलेंगे। हे भैया, अब आप कहाँ जाओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? ग्रैंड लाइन, तुम क्या पागल हो गए हो लूफी? तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 मेंबर्स ही है। ये नामुमकिन है वहां पर जाना। क्या ग्रैंड लाइन इतनी खतरनाक जगह है? हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता होगा दुनिया में 2 बड़े समुंदर है। उन दोनों समंदरों के बीच में है बड़ी सी रेड लाइन। उनमें से एक शहर है बिल्कुल राइट में। उस शहर से जाते हुए जमीन पर सीधा जाना होगा, तब जाके तुम पहुंचोगे ग्रैंड लाइन। कहा जाता है लुटेरों का बादशाह गोल्ड रॉजर के कदमों पर पूरी दुनिया थी और उनके मरने से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया का महान खजाना वन पीस वहां पर छुपाया है। यही वजह है कि सारे लुटेरे ग्रैंड लाइन में खजाना ढूंढने जाते हैं। अब वो एक युद्ध का मैदान बन चुका है। लोग अब उसे लुटेरों का
कब्रिस्तान भी कहते हैं। मैंने कई मौत के बारे में सुना है। जो भी ग्रैंड लाइन गया है वो वहाँ से कभी भी जिंदा नहीं लौटा। हाँ, लेकिन वन पीस तो ग्रैंड लाइन में ही छुपाया गया है। हमें वहाँ जाना ही होगा। अब कुछ नहीं कर सकते। अब तुम भी नहीं जोरो, मसला क्या है? तुम थोड़ी ना जा रहे हो। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुम लोगों की चिंता है। लूफी और मैं भले ही अभी मिले हो, लेकिन हम दोस्त हैं, है ना? हाँ, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुनकर कोबी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे बचपन से ही कभी दोस्त नहीं बने। कोई भी मेरे खातिर नहीं लड़ता, लेकिन उससे ज्यादा मैंने कभी भी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। पर तुम दोनों ने मुझे अपने सपनों के लिए लड़ना सिखाया। अब मुझ में अपना सपना जीने की ताकत है। मैं मरीन में भर्ती होऊंगा। हमारी चिंता करने की बजाय तुम्हें अपना सोचना चाहिए। तुम एक गुलाम थे शिप के, और तुमने अलविदा पायरेट शिप में 2 साल बिताए। नेवी को ये बात मत पता चलने दो। अगर उन्हें इसका पता चला तो वो तुम्हें कभी नेवी में नहीं लेंगे। तुमने सही कहा। तभी वहां पर मरीन्स के सोल्जर आ जाते हैं। क्या तुम सब लुटेरे हो? हाँ, अब तो मुझे एक मेंबर भी मिल गया। तुमने हमारे बेस और इस शहर को उस दरिंदे से बचाया। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अब जब तुम लुटेरे हो और मरीन की इज्जत के खातिर तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम इस शहर से अभी रवाना हो जाओ। तुम्हारी अच्छाई के खातिर हम ये किसी को नहीं बताएंगे। हे मरीन के लोग, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम खुद भी तो मॉर्गन के खिलाफ जाने से डरते थे। इन लोगों ने हमारी जान बचाई। हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। खाने के लिए शुक्रिया लेडी। फिर लूफी और जोरो वहां से निकल जाते हैं, पर कोबी वहां पर ही बैठा रहता है। क्या तुम उसके साथी हो? रुको, ये क्या हो रहा है? मुझे पता है इसने क्या क्या किया है। लूफी, ऐसा मत करना। वो एक बड़ी सी मोटी सी लुटेरी थी। उसका नाम शायद अरुदा था। नहीं लूफी, और वो हमेशा अपने हाथ में आयरन क्यूब रखती थी। यार वो कितनी बदसूरत थी, और ये उसके साथ 2 साल काम पे था। रुक जाओ लूफी, ये क्या कर रहे हो? फिर कोबी लूफी को एक जोरदार पंच मारता है। अब सब तुमने कर ही दिखाया कमीने। फिर लूफी भी कोबी को मारने लगता है। रुक जाओ, तुम अब ऐसा नहीं कर सकते। हे, बहुत हो गया, ये सब अब बंद करो। मैं देख सकता हूँ तुम दोनों इसके साथ नहीं हो, तो अभी के अभी इस शहर से निकल जाओ। फिर लूफी और जोरो यहाँ से जाने लगते हैं। कोबी को भी पता चलता है कि ये लूफी ने जानबूझकर किया है मेरे लिए। उसने मुझे गुस्सा दिलाया ताकि मैं उसे मारूं। वो जाते जाते भी मेरी मदद करके गया। अब तक कुछ भी नहीं बदला। मैं बेवकूफ हूँ। फिर कोबी उठता है और कहता है, प्लीज मुझे मरीन में भर्ती कर लो। मुझे नौकर बना लो या कुछ और, मुझे सब मंजूर है। मुझे बस मरीन बनना है। मेरे काफी दोस्तों को लुटेरों ने मारा है। मरीन का नाम खराब मत करना। क्या तुम्हें मरीन में शामिल किया जाता है? जी सर। फिर हम यहाँ नामी को भी देखते हैं। वो भी यहाँ से निकल रही होती है, और वो भी उस ग्रैंड लाइन के नक्शे की खोज में थी। तुम कुछ ज्यादा ही पागल हो यार लूफी। वो तुम्हारी चाल समझ जाएंगे। अरे तुम डरो मत, कोबी अब संभाल लेगा। अब ये दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहां पर कोबी आ जाता है। लूफी, शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कभी किसी मरीन वाले को लुटेरों को सल्यूट करते हुए नहीं देखा। फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में कभी मिलेंगे कोबी। बाय लूफी। फिर मरीन वाले भी उन्हें सल्यूट करते हैं। बाय बाय। फिर वो मरीन का कमांडर कहता है, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है। इससे हमें पता चलता है कि मरीन्स को पता था कि कोबी लूफी का दोस्त है। कोबी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ सर, हमने अभी अभी लुटेरों को सल्यूट किया है। हमने ये करके एक मरीन का रूल तोड़ा है। इसके बदले सभी सैनिक 3 दिनों तक खाना नहीं खाएंगे। जी सर। एक दिन हम जरूर मिलेंगे लूफी। भले ही उस समय तुम लुटेरे और मैं मरीन, कहीं ना कहीं हम एक दिन जरूर मिलेंगे। और यहाँ से वन पीस ढूंढने की तलाश शुरू हो जाती है। यहाँ पर इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। गाइज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वन पीस के एपिसोड पूरे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो एनिमे बहुत ज्यादा शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एपिसोड होता है 25 मिनट का, तो वो लोग 5 या 6 मिनट का बना लेते हैं। इससे ऐसा नहीं लगता कि हम एनिमे देख रहे हैं। मैं एनिमे पूरा की पूरा एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यार मुझे सपोर्ट जरूर करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.